स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1 हम लोग यहाँ पे देखेंगे और चैप्टर 1, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो हमारा यूनिट 1 और चैप्टर 1 देखेंगे बी फार्मा का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो हमारा इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बाद इसके बाद डिफिनीशन और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सिलेबस देख लीजिए जो है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसकी डिफिनीशन हो गया, स्कोप हो गया, डिफरेंस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड वेरियस में मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद हमारा जो इसमें आता है वो ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन क्या है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसकी डिफिनीशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ये जो हमारा डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस। ये है हमारा इसका। देखिए कुछ एक और है इसकी डेफिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको याद हो, जो आपको याद रहे लंबे टाइम तक एग्ज़ाम टाइम में भी, तो आप उस दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा इसके टाइप्स की बात करें तो यह कितने टाइप्स के होता है, इट इज़ 3 टाइप्स, ठीक है। वो टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम टाइप्स के बारे में जो बात करते हैं वो 3 टाइप्स है। वो क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये इसके 3 इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की डिफिनीशन देखते हैं। इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनी सैंपल, मतलब कि कोई भी सैंपल में आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल में आइडेंटिफाई फंक्शनल, मतलब कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल, मतलब कि जो भी हमारा सैंपल है उसको आइडेंटिफाई करना, यही है, ठीक है। इसका एग्जांपल आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद हमारा आता है सेकंड जो है, पहला हमारा क्या था? क्वालिटेटिव, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड क्वालिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मतलब कि जो हमारा सैंपल है उसमें कितनी कंसंट्रेशन जो हमारा, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मतलब कि जो भी हमारा सल्यूट है उसमें कितनी मात्रा में कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है। ये हमें पता चलता है इससे, ठीक है। फिर हमारा आता है सेमी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। अब सेमी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्या होता है गाइस? अब सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डिफिनीशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है हमारा, इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड प्यूरिफाई प्रेजेंट इन सैंपल, इट इज बिलो आर अबव द स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है। इसमें जो हमारा होता है लिमिट टेस्ट होता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो होता है हमारा लिमिट टेस्ट होता है, समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एनालिसिस। स्कोप ऑफ एनालिसिस में क्या है? फार्मास्यूटिकल प्ले ए मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एनी इफेक्टिव सेफ एंड प्योर ड्रग, ठीक है। मतलब जो भी हमारा ड्रग बनता है उसमें ये होता है कि इफ़ेक्टिव है, सेफ है, प्योर है, ये सारा कुछ हमारा
होता है, ठीक है। इस और इसकी स्कोप के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, आगे से सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पे करेंगे कि जैसे कि आप एग्ज़ाम टाइम में जब जाते हो एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे देखा जाता है कि कुछ जो आप वहाँ पे नोट्स लिख के आते हो, अब नोट्स किस तरीके से लिख के आते हो, किस तरीके से लिख के आना है और क्या करके आते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि चीज़ें ना, अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे और वहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर ऐसे अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे तो नंबर तो मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी वहाँ पे आपको जब कॉपी मिलती है तो अगर आप चाहो तो जैसे इधर लाइनिंग है ना, तो आप इधर भी लाइनिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि इतना नहीं, इतना गैप नहीं होना चाहिए कि अगर इधर जितना है उससे ज़्यादा इधर नहीं कि आप यहाँ तक से लाइनिंग कर दिया फिर इतने में लिखो, ऐसा नहीं करना है। पेज भरने की कोशिश ना करें वहाँ पे, ठीक है। ऐसा एग्ज़ामिनर को ऐसा ना लगे कि आप पेज भरने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने अच्छे के लिए, अच्छे लगने के लिए थोड़ा सा आप लाइनिंग कर सकते हो, वरना आप नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं, ठीक। और जो आप हेडिंग्स लिखते हो, हेडिंग्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे सारा कुछ, फिर आंसर लिखना है। फिर उसके बाद अगर मान लो उसमें अब जैसे यहाँ पे आ गया ना टाइप्स, तो टाइप्स आप लिख देना, ब्लैक से लिख दो टाइप्स है। फिर उसके बाद आप ऐसे करके सारा कुछ यहाँ पे हेडिंग्स बना के लिखना है, ठीक है, अच्छे से, तब जाके नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप गए वहाँ पे कुछ आपने कुछ नहीं देखा, बस वहाँ पे पहुँचे, अभी मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप। अगर ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, ऐसे आप लिख के आओ हेडिंग्स बना के, ठीक है, ऐसे लिख के आओगे तो ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे आप ऐसे लिख के आओ, हेडिंग्स ऐसे डाल के आओ, ऐसे सारा कुछ, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी कुछ मैंने लिखा होगा कहीं, अब मान लो आप वहाँ पे पहुँचे, ये देखो, अब मान लो आप पहुँचे वहाँ पे, कुछ इस तरीके से आप वहाँ पे लिख के आ जाओगे, तो एग्ज़ामिनर भी देखेगा तो सोचेगा यार ये क्या है, वो भी परेशान हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो भी आप जैसे लिख रहे हो, यहाँ पे भी हेडिंग्स नहीं किए हो, सारा कुछ ऐसे लिखते चले गए, तो फिर इफ़ेक्ट दिखाता है वो गलत सा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा जो एग्ज़ाम में कॉपी लिख रहे हो तो थोड़ा सही तरीके से लिखना है, कुछ अच्छे तरीके से ऐसे, तो फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, समझ गए, क्योंकि यही होता है जो आपका पास और फेल का रीज़न होता है। और बाकी आपको अपने जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो उसके हम एक समरी देंगे, उसमें से पूरे पाँचों यूनिट में जो भी पाँचों यूनिट का है उसको हम एक शॉर्ट नोट बना के देंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी। अगर आप उसको भी उतना भी करके जाओगे तो आपको फेल नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो वो भी हम एक समरी देंगे आपको कि आपको पूरे पाँचों यूनिट से उठा के एक शॉर्ट नोट बना के देंगे, ठीक है। तो वो भी आपको कर लेना है। बाकी आप कंटिन्यू करिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, और आप नोट्स साथ में, लेक्चर साथ में लो और साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।